जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो माँ धूमावती की साधना है। दोस्तों, माँ धूमावती कौन है? सबसे पहले तो ये जानने वाली बात है दोस्तों, माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वें नंबर की देवी हैं और माँ काली का रूप हैं। दोस्तों, जब माँ को भूख लगी थी और माँ ने भगवान शिव से अनुग्रह किया कि प्रभु मुझे भूख लगी हुई है, मेरे खाने का प्रबंध कीजिए। तो दोस्तों, भगवान शिव ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने माँ की बात पे ध्यान नहीं दिया। माँ ने कई दफ़े भगवान शिव से कहा, लेकिन ध्यान में बैठने के कारण वे माँ की बात ना सुन पाए और आखिर में माँ ने उन्हें निगल लिया। जब माँ ने भगवान शिव को निगल लिया तो भगवान शिव माँ के शरीर से धुआं बन करके बाहर निकले। तभी भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, तूने मुझे निगला है, इस कारण से आज के बाद तुम विधवा के रूप में भी पूजनीय होगी और मैं तेरे शरीर से धुआं बन करके बाहर निकला हूँ, इसलिए आज से तेरा एक नाम धूमावती भी होगा। दोस्तों, माँ धूमावती विधवा के रूप में हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, एक बूढ़ी औरत के रूप में हैं, जिनकी शरीर की खाल लटकी हुई है, दांत बाहर को निकले हुए हैं। दोस्तों, इनके एक हाथ में सूप है और इनकी सवारी जो है काग की है, कौवे की। दोस्तों, ये दरिद्रता की देवी हैं और ये ज्येष्ठा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, इनकी साधना करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्रता में नहीं रहता है, कभी किसी प्रकार की
बीमारी या रोग या गरीबी उसके पास में नहीं फटकती है, क्योंकि ये अपने भक्त के हर दुखों को हर लेती है, हर दरिद्रता को दूर कर देती है। इसीलिए ये दरिद्रता की देवी भी कहलाती हैं। और दोस्तों, इनका साधक आकर्षण प्रयोग करने का बहुत ही कुशल होता है, क्योंकि ये आकर्षण की देवी कहलाती हैं। इनकी साधना के बारे में दोस्तों कहते हैं कि इनकी साधना विधवा को ही करनी चाहिए, सुहागन को नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना गलत है, क्योंकि माँ तो माँ ही है। माँ के लिए हर बच्चे एक समान है, इसलिए इनकी साधना कोई भी कर सकता है। इनकी साधना में एकांत कमरा हो, जो आप कमरे में चौकी लगाओगे उस पे सफ़ेद कपड़ा हो, आसन भी सफ़ेद हो, माँ की मूर्ति लगी हुई हो। अगर आपको धूमावती माँ की मूर्ति ना मिल सके तो दोस्तों माँ काली की मूर्ति भी लगा सकते हो। इनके साधना में सफ़ेद वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, जो कि बिगर सिले हों। इनके भोग में दोस्तों आलू की पकौड़ी, मूंग की दाल की पकौड़ी, उड़द की दाल की पकौड़ी, नमकीन में जो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इनका नमकीन का भोग लगता है दोस्तों। ज़्यादातर उड़द की दाल की पकौड़ी या मूंग की दाल की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, इन्हीं का ही भोग लगता है दोस्तों। और माँ के नाम की जोत जलाइए, संकल्प कीजिए कि हे माँ, जो भी आपका कार्य है उस कार्य का संकल्प कीजिए कि मेरा ये कार्य रुका हुआ है और मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। संकल्प के बाद दोस्तों आसन कीलन करना है, शरीर कीलन करना है। उसके बाद दोस्तों अपने गुरु का ध्यान करना है, माँ काली का ध्यान करना है, भगवान शिव का ध्यान करना है, और फिर मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम धूम धूम धूमावती हूँ फट। दोस्तों इस मंत्र का जाप 31 माला प्रतिदिन करनी है और 41 दिन तक करनी है। दोस्तों जैसे ही आप ये साधना करने के लिए लगोगे तो आपको तीसरे या चौथे दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको काग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ऐसी ऐसी आत्माएं आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी ना की। वे आपको डराने लगेंगी। लेकिन दोस्तों भयभीत मत होना और निर्भय होकर के इनकी साधना करते रहना।
भोग में पकौड़ियों का भोग लगाना है। दोस्तों 41वें दिन माँ के दर्शन होंगे और जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो दोस्तों ये है माँ धूमावती की साधना। धन्यवाद।